तो सबसे पहले कंटेंट्स देख लेते हैं जो हम इस क्लिप में कवर करेंगे। सबसे पहले है ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन। ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन बेसिकली जो हम ऑलरेडी पीछे क्लिप में कर चुके हैं, हम उन 10 पॉइंट्स के बेस पे जो हमने एवेलुएट किया था अपनी वेबसाइट को, उसको हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे उन पॉइंट्स की बेस पे हमने वेबसाइट को रीडिज़ाइन किया, उन पॉइंट्स को रिकवर करने की कोशिश की है, इम्प्रूव करने की कोशिश की है, उसे देखेंगे। उसके बाद हमें एवेलुएट करके जो रिस्पॉन्स मिला उसको जो है वो मैंने जो क्रिटिसिज्म हुआ था उस कौन से क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट किया और कौन से क्रिटिसिज्म को नहीं एक्सेप्ट किया, उसको देखेंगे। उसके बाद है सेल्फ क्रिटिक। इसमें हम देखेंगे कि हमने जो रीडिज़ाइन किया है उसको रीडिज़ाइन करने के बाद भी कुछ इम्प्रूवमेंट करने की जो है वो ज़रूरत है, वो पॉइंट्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो सबसे पहला पॉइंट था, विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस। तो विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस में हमें कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आई, जैसे कि वेबसाइट टोटली नॉन फंक्शनल थी, उसमें एडमिशन प्रोसीजर नहीं था या उसकी कमी थी, प्रोग्रेस बार अवेलेबल नहीं था, और विजिटर जो है वो कहाँ पे मौजूद है यानी कि ब्रेड क्रम्स नहीं थे, हाइपरलिंक्स वर्क नहीं कर रहे थे। तो उन चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश की गई है। सेकंड पॉइंट है जी, मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड। तो हमारे रियल वर्ल्ड के लिए जो इन्फॉर्मेशन थी इस वेबसाइट में देखने को मिली, जो काफ़ी इंसफिशेंट थी। उसके अलावा नेविगेशन बार जो है वो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था, टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया था, और काफ़ी जो है वो ब्रोकन लिंक्स देखने को मिले। उसके अलावा जो है सोशल मीडिया आर नॉट वर्किंग। सो जो थर्ड पॉइंट है वो है यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम। इसमें जो है वो यूज़र इजीली नेविगेट नहीं कर सकता था पूरी वेबसाइट में इजीली। उसके अलावा जो है सर्च बार का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद नहीं था। कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स, सो जो कलर कॉम्बिनेशन देखा गया वो बिल्कुल भी आई कैचिंग नहीं था और काफ़ी इनकॉन्सिस्टेंट जो है वो स्कीम का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद है जी, वेबसाइट में डिफरेंट तरह के कलर स्कीम का इस्तेमाल किया गया, डिफरेंट तरह की वर्डिंग्स यूज़ की गई जो कि काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही थी। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ एरर प्रिवेंशन। डस नॉट अप्लाई बिकॉज देर आर नो फॉर्म्स। हाँ जी, इस यूनिवर्सिटी पे हम जो है वो इस चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे कोई भी फॉर्म देखने को नहीं मिला, ना ही कोई लॉगिन पोर्टल था। इसके अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था कि हम इस ह्यूरिस्टिक एवोल्यूशन के पॉइंट को इस पर अप्लाई करते। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिकॉग्निशन रादर देन रिकॉल। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें हर पेज पे नेविगेशन जो है वो दिखाई दे रही है, तो हम इजीली जो है वो इस चीज़ को विजुलाइज कर। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़। तो ये वेबसाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो थी, हमारे पास लॉगिन और साइन अप के पेजेस अवेलेबल नहीं थे। उसके अलावा जो सोशल मीडिया हर पेज पे दिए गए थे वो वर्क नहीं कर रहे थे, तो जो वेबसाइट देखेगी वो काफ़ी जो है वो नॉन फंक्शनल थी। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्ट डिज़ाइन। सो ये डिज़ाइन जो है वो सिंपल तो था लेकिन बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं था, क्योंकि यहाँ पे कलर स्कीम, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो डिफरेंट यूज़ किए गए थे। उसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे जो पिक्चर गैलरी थी वो मिसिंग थी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। होम पेज पे ही काफ़ी जो है वो लार्ज इमेजेस का यूज़ किया गया था। उसके अलावा जी, फ़ॉन्ट स्टाइल और कलर को यहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी। आइकॉन जो है वो काफ़ी बड़े साइज़ में हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो इन चीज़ों को ओवरकम किया है। हेल्प यूज़र रिकोगनाइज, डायग्नोस एंड रिकवर फ्रॉम एरर्स। सो यहाँ पे जो है वो इन्फॉर्मेशन को अपडेट करने की ज़रूरत थी, डिज़ाइन को अपडेट करने की ज़रूरत थी। उसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो ईमेल एड्रेसेस या कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो मौजूद नहीं थे। उसके अलावा फीडबैक ऑप्शन, सॉल्विंग ऑप्शन या एरर करेक्शन का कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं था। जो लास्ट पॉइंट है वो है हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पे यूज़र की, स्टूडेंट की हेल्प के लिए यहाँ पे कोई भी वीडियो या कुछ भी प्रोवाइड नहीं था। सिर्फ जो है फ़ोन नंबर था, और सोशल मीडिया जो लिंक्स थे वो भी प्रॉपरली जो है वर्क नहीं कर रहे। उसके अलावा जो है वो एडमिशन प्रोसीजर की मैंने जब टैब पे क्लिक किया तो काफ़ी इनकॉन्सिस्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिली। तो ये वो जो 10 ह्यूरिस्टिक एवोल्यूशन के पॉइंट्स थे जिनकी बेस पे हमने वेबसाइट को एवेलुएट किया। अब इसमें से कुछ प्रॉब्लम्स जो कि हमें यहाँ पे इन पॉइंट्स में उसको फिक्स करने की कोशिश की है, जो कि हम डिस्कस करेंगे वेबसाइट रीडिज़ाइनिंग में, इन्हीं ह्यूरिस्टिक एवोल्यूशन की बेस पे। तो सबसे पहले
अच्छा जी, ह्यूरिस्टिक का एवैल्यूएशन करते हुए कुछ हमें बैड पॉइंट्स मिले थे। उनमें से कुछ बैड पॉइंट्स को यहाँ पे इम्प्रूव किया गया है। जैसा कि हमें जो है वो एवेलुएट करते हुए एक चीज़ बड़ी डोमिनेंट नज़र आई। डिफरेंट कलर स्कीम का इस्तेमाल किया गया था, डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल का इस्तेमाल किया गया था। अभी जो रीडिज़ाइन की है इसमें हमने लोगों के साथ जो है वो कलर स्कीम को मैच किया है। उसके अलावा ओरिजिनल वेबसाइट में मैंने बात की थी कि इंफॉर्मेशन काफ़ी इनसफिशेंट है, तो यहाँ पे कुछ टैब्स को इम्प्रूव किया गया, जबकि कुछ नई टैब्स यहाँ पे ऐड की गई। जैसे यहाँ पे सर्च ऑप्शन ऐड किया गया, एलिमनाई का ऑप्शन यहाँ पे ऐड किया, कॉन्टैक्ट अस और लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पे ऐड किया गया। उसके अलावा होम की टैब को इम्प्रूव किया है यहाँ पे। अबाउट अस की जो टैब है यहाँ पे और एडमिशन की टैब में इम्प्रूवमेंट की गई। रिसोर्स की टैब यहाँ पे नहीं ऐड की है मैंने। उसके अलावा डाउनलोड एग्जामिनेशन की टैब्स में इम्प्रूवमेंट की। ऑनलाइन अप्लाई और रिसर्च की टैब यहाँ पे ऐड की गई है। उसके अलावा जी ओरिजिनल वेबसाइट में देखा गया कि जो हमारे पास स्लाइडर मौजूद नहीं था, जबकि मैंने यहाँ पे जो है वो स्लाइडर को ऐड किया है एरोस के साथ, तो हम जो है वो शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यानी कि हम एरो पे क्लिक करके हम नेक्स्ट जो है वो इसको नेविगेट भी कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ ऑप्शंस यहाँ पे ऐड किए, लाइक यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़, यूज़फुल लिंक्स, अनाउंसमेंट और वीडियो इंट्रोडक्शन। यहाँ पे ये दो सेक्शंस जो हैं वो ऐड किए हैं कि ये जो है वो यूनिवर्सिटी के होम पेज पे होने चाहिए। उसके बाद हम इसी सबसे पहली टैब की बात कर लेते हैं जो कि है अबाउट अस। तो जी अबाउट अस पे क्लिक करने से हमारे पास सबसे पहले तो वीएन एडमिशन जो है वो उसका सेक्शन नज़र आएगा, वाइस चांसलर मैसेज का सेक्शन नज़र आएगा, यहाँ पे लोकेशन दी होगी। उसके अलावा यहाँ पे जो है वो ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं बल्कि यहाँ पे सब मेन्यूज़ यहाँ पे मौजूद है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है, कॉन्टेक्ट अस है और पिक्चर गैलरी है। अब यहाँ पे अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन पे सबसे पहले अगर हम क्लिक करते हैं, या अगर हम यहाँ पे तो ये जो है वो कॉन्टेक्ट का पेज है जिसमें आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लाइक ऑफिस हैं, आपने किसी स्पेसिफिक ऑफिस से कॉन्टेक्ट करना है। यूनिवर्सिटी का फ़ोन नंबर, जीमेल दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी के सोशल मीडिया लिंक्स हैं, उनका यहाँ पे लोकेशन मौजूद है, तो आप यहाँ पे जो है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। गैलरी पे क्लिक करें तो आपको पिक्चर्स यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितनी भी पिक्चर्स हैं वो आपको नज़र आएंगी। उसके बाद ही अब हम तीसरी टैब की बात जो कि है एडमिनिस्ट्रेशन। तो वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन की अलहदा से टैब बनाई गई थी, तो मैंने सोचा कि एडमिनिस्ट्रेशन की टैब अलहदा से बल्कि बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको अबाउट अस में उसको कंपनसेट कर लेते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे पास जो है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितनी भी जो है वो सब टैब्स हमारे पास आ सकती थी, जैसे अथॉरिटीज़ ऑफ यूनिवर्सिटी है। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक किया तो पहले ही जो टैब है वो एक्टिव होगी। उसके बाद मीर आप देख सकते हैं। उसके बाद जी आप डायरेक्टर आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद जी हम जो है वो थर्ड टैब की यहाँ पे बात कर लेते हैं जो कि एडमिशन रिलेटेड है। तो एडमिशन पे क्लिक करने से हमारे पास जो है एडमिशन से रिलेटेड डिफरेंट जो है वो सब मेन्यू ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ आपको नज़र आएंगे। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी जो है वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रही है, जबकि पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी प्रोग्राम्स ऑफ़र नहीं कर रही। इस वजह से मैंने सब सेक्शंस नहीं बनाए। तो मैंने जितने भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स थे वो मैंने इस तरीके से यहाँ पे दे दिए हैं। अब हम किसी भी प्रोग्राम पे कर तो उस प्रोग्राम से रिलेटेड उस प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन उसके अलावा उस प्रोग्राम में हमारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं वो, और उस प्रोग्राम को हमने इसी यूनिवर्सिटी से क्यों चूज़ किया, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी होगी। उसके अलावा जो प्रोग्राम आपने चूज़ किया है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसका फीस। आप इन पे टैब पे क्लिक करो तो जिस टैब पे क्लिक करोगे उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। प्रोग्राम स्ट्रक्चर हो तो उस प्रोग्राम जो आपने सेलेक्ट किया है उसका जितना भी स्ट्रक्चर है, यानी कि अगर 4 इयर्स डिग्री है तो उसके कितने सेमेस्टर्स होंगे और उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। उसके बाद हम फोर्थ टैब जो कि मैंने खुद ऐड किया है रिसोर्सेज के नाम से। अब ये टैब जो है वो मेरे ख्याल से ज़रूर होना चाहिए जी। यहाँ पे अब हम रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं। ये टैब मैंने यहाँ पे न्यू ऐड किया है, मेरे ख्याल से इस टैब की यहाँ पे बहुत ज़रूरत थी। जैसे कि अगर रिसोर्सेज पे क्लिक करते हैं तो आपके पास 3 ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ यहाँ पे शो होंगे, जैसे स्टूडेंट रिसोर्सेज है, फैकल्टी स्टाफ रिसोर्सेज है, उसके अलावा फैकल्टी डायरेक्टरी है। तो सबसे पहले टैब में आपको स्टूडेंट से रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज हैं वो नज़र आएंगे। सेकंड टैब में आपको फैकल्टी से रिलेटेड रिसोर्सेज
और थर्ड टैब में हमारी यूनिवर्सिटी में जितनी भी फैकल्टी है वो आपको एक डायरेक्टरी की फॉर्म में, एक टेबल की फॉर्म में आपको नज़र आएगी। जैसे सबसे पहले अगर हम स्टूडेंट लिस्ट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको जनरल एकेडमिक रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्टूडेंट से रिलेटेड उनके पोर्टल्स, एकेडमिक प्रोग्राम्स, स्टूडेंट लाइफ, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें आपको नज़र आई जो कि सारी स्टूडेंट रिसोर्सेज से रिलेटेड थी। उसके बाद यहीं पे हम जो है वो अगर फैकल्टी स्टाफ क्लिक करें तो फैकल्टी से रिलेटेड हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, लाइक टीचिंग एंड पब्लिकेशन रिसोर्सेज हैं, कैलेंडर्स हैं, एम्प्लॉयमेंट एंड करियर्स हैं, उसके अलावा फैकल्टी एंड स्टाफ सर्विसेज हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। उसके बाद डायरेक्टरी पे क्लिक करने से आपको यहाँ पे जो है वो फैकल्टी जितनी भी होगी एक टेबल की फॉर्म में नज़र आएगी। यहाँ उनके नाम होंगे, कॉन्टेक्ट नंबर होंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन होगा और ईमेल होगी। तो यहाँ पे आप डाउनलोड की टैब को यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा जी, जो इसकी ओरिजिनल वेबसाइट थी वहाँ पे डाउनलोड्स के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे, ऑलमोस्ट 12 to 13। तो वहाँ पे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे मैंने उनको। उसके बाद जो है वो क्लिक करने से एडमिशन फॉर्म से रिलेटेड चीज़ें, क्लिक करने से डेट शीट की चीज़ें, और इसी तरह हमें थर्ड टैब जो है वो नज़र आएगा। उसके बाद जो है वो एग्जामिनेशन पे अगर क्लिक करते हैं तो एग्जामिनेशन पे क्लिक करने से हमारे पास जो है वो ओरिजिनल वेबसाइट में काफ़ी ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ थे। यहाँ पे मैंने डिप्टी कंट्रोलर मैसेज लिया है, रोल नंबर स्लिप है और रिजल्ट्स हैं, तो किसी एक पे क्लिक करके देख लेते हैं। लाइक मैं अगर रोल नंबर करती हूँ तो रोल नंबर स्लिप से जितनी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद है ऑनलाइन अप्लाई। अप्लाई पे क्लिक करने से आपको 3 टैब यहाँ पे नज़र आई हैं जो कि एडमिशन अप्लाई, डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम जॉब के अप्लाई करते हैं तो आपको जॉब का यहाँ पे फॉर्म नज़र आएगा। उसके बाद है ये रिसर्च वाली टैब है। जैसे रिसर्च पे क्लिक करने से हमारे पास जर्नल, कॉन्फ्रेंस और नॉलेज एंड रिसर्च सर्विसेज जो है वो इनके ड्रॉप डाउन मेन्यूज बनाए हैं। तो कॉन्फ्रेंस क्लिक करें तो यहाँ पे जी कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको नज़र आएगी। और इसी तरह जो है यहाँ से अगर आप जाते हैं कि आपने कॉन्टेक्ट अस के पेज पे जाना है, लॉगिन के पेज, तो यहाँ पे हम जो है वो उसकी स्लाइडर की बात कर लेते हैं। जैसे कि क्लिक करें तो हम प्रीवियस वाली पिक्चर पे जा सकें। इस पे क्लिक करें तो हमारे पास थर्ड पिक्चर आनी चाहिए और इसी तरह प्री। अच्छा जी, मैंने जो रीडिज़ाइन किया उस पर भी कुछ क्रिटिसिज्म हुए, जैसे कि जिसमें से मैंने किसी को जो है वो एक्सेप्ट किया है, कुछ मैंने एक्सेप्ट नहीं किए। तो क्रिटिसिज्म जो है वो रुखसार मुजफ्फर रोल नंबर 034 ने कहा कि देयर इज़ नो स्टूडेंट पोर्टल एंड फैकल्टी पोर्टल सो दे कैन लॉग इन, इट शुड बी ऑन योर वेबसाइट। तो इस चीज़ को जो है मैंने एक्सेप्ट किया। अब टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं ये चीज़ें जो है वो अपनी वेबसाइट को रीडिज़ाइन करते हुए ये चीज़ ऐड नहीं कर सकी। तो इस क्रिटिसिज्म को मैंने एक्सेप्ट किया। उसके बाद जो है नेक्स्ट उसने कहा कि योर वेबसाइट डज नॉट कंटेन हॉस्टल फैसिलिटी। अच्छा, इस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। इसकी जो जस्टिफिकेशन है वो ये है कि ये यूनिवर्सिटी वेबसाइट के लिए कोई इतना ज़रूरी नहीं है कि वो हॉस्टल की फैसिलिटी दे। अब ये जो है वो बड़े यूनिवर्सिटी के लिए जो है वो बहुत से फैक्टर्स पे ये चीज़ डिपेंड कर रही होती है, लाइक यूनिवर्सिटी का साइज़, उसकी लोकेशन या अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, फाइनेंशियल रिसोर्सेज यूनिवर्सिटी को अवेलेबल है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो देख के तो जो है वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है। तो कुछ यूनिवर्सिटी के पास जो है वो रिसोर्सेज हो सकते हैं और कुछ यूनिवर्सिटी के पास रिसोर्सेज नहीं होते, तो ये जो है वो चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो है वो क्रिटिसिज्म हुआ भी कि नेविगेशन आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। सो अभी जो है वो मैंने आपको नेविगेट प्रॉपरली जो है वो करके दिखाया है। तो यूनिवर्सिटी में जो है नेविगेशन प्रॉपरली वर्क कर रही है। हाइपरलिंक्स, हालांकि नेविगेशन के साथ साथ हाइपरलिंक्स भी काम कर रहे हैं। उसके बाद देयर मस्ट बी करियर और जॉब आइकॉन। जी, उन्होंने कहा कि करियर और जॉब आइकन जो है वो लाजमी होना चाहिए था। देयर मस्ट बी, सो ये कोई यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी यूनिवर्सिटी वेबसाइट के लिए
कि वो जो है वो अपने नेविगेशन मेन्यू में इस चीज़ को रखें, बल्कि ये जो है वो न्यूज़ एंड अपडेट्स से एडवर्टीजमेंट सेक्शन में जो है वो लोकेट कर सकती थी, जो कि मैंने पीछे जो है अपनी यूनिवर्सिटी में इस सेक्शन में किया। उसके बाद ये क्रिटिसाइज उसने किया कि देर इज़ नो एडमिशन मेन्यू इन योर डिज़ाइंड वेबसाइट, एडमिशन मेन्यू मस्ट बी ऑन योर वेबसाइट एज द ओरिजिनल वेबसाइट हैव। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एडमिशन मेन्यू नहीं थे। तो पहले जो है वो मैंने प्रोग्राम को जो है वो एडमिशन का नाम दिया था, जिसकी वजह से वो इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाई। तो मैंने अब जो है वो एडमिशन का प्रोग्राम का नाम जो है वो चेंज करके एडमिशन रख दिया है। वैसे हम उनको नॉर्मली इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है कि एडमिशन टैब होना चाहिए। जी, उसके अलावा उन्होंने कहा कि वेबसाइट में जो ओरिजिनल वेबसाइट थी उसमें डाउनलोड में काफ़ी ऑप्शंस मौजूद थे जो कि आपने नहीं रखे। तो भाई जो मैं ऑलरेडी जो है इस चीज़ को पहले बता चुकी हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट मैंने चीज़ें रखी हैं, कुछ को मैंने निगलेक्ट कर दिया है। अब इसकी जस्टिफिकेशन ये है कि ये किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए मैंडेटरी नहीं है, कोई स्ट्रिक्टली नहीं है कि वो इन चीज़ों को रखे। हाँ, जैसे हमारे पास जो है लाइब्रेरी फॉर्म होता है, प्रॉस्पेक्टस होता है, ये मैंडली जो है वो स्टूडेंट को दिया जाता है। तो इस वजह से ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके जो ओरिजिनल वेबसाइट थी उसमें आपके पास ये चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए, BS ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस यानी कि उसमें सब मेन्यूज़ होने चाहिए थे। तो यूनिवर्सिटी जो है वो एक ही प्रोग्राम जब ऑफ़र करवा रही हो तो हमें जो है उसके सब मेन्यू या उसको मज़ीद कैटेगराइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने जो मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ बुनीत थी वो स्पेसिफिकली कुछ प्रोग्राम्स करवा रही है, तो मैंने उसी को जो है वो कैटेगराइज किया है और सब ड्रॉप डाउन मेन्यू में रखा है। तो अब मैं BS कंप्यूटर साइंस या BS ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस लिख देती तो मज़ीद जो है वो कैटेगरीज नहीं करवा रही थी, तो उन चीज़ों को जो है रखना ज़रूरी नहीं था। उसके बाद जो सेल्फ क्रिटिक है, तो मैंने यहाँ पे जो वेबसाइट बनाई है उनमें ओरिजिनल जो वेबसाइट थी वो काफ़ी डल थी, हर लिहाज से इंफॉर्मेशन काफ़ी इनसफिशेंट थी, तो मैंने उस सारे को रीडिज़ाइन किया है। तो मेरे पास जो है वो जितना टाइम था मैं उसी को रीडिज़ाइन कर सकी हूँ, क्योंकि उसमें मैंने ऑलमोस्ट सारी वेबसाइट को चेंज किया है। तो फिर भी कुछ कमी है जिसको जो है इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जैसे कि प्रॉपर गैलरी होनी चाहिए थी हमारे होम पेज पे। उसके अलावा जो है वो LMS पे काम नहीं किया मैंने टाइम की जो है लिमिटेशन की वजह से। एडमिशन के लिए हमने प्रोसीजर तो मैनुअली जो है वो टेक्स्ट के फॉर्म में दे दिया है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कोई वीडियो डेस्क होना चाहिए था, कोई वीडियो होनी चाहिए थी जिसमें ऑनलाइन एडमिशन का प्रोसीजर बताया जा सके। उसके अलावा जो हमारा होम पेज था उसके लेआउट को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है।